आज हम होब्स के कानून और चर्च पर विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखेंगे हम नागरिक कानून पर होब्स के विचार। होब्स के अनुसार समान नागरिक विधियां संप्रभु की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती हैं। विधियों के पुरातन नियमों अथवा ऐतिहासिक परंपराओं का नहीं, वरन संप्रभु की दृढ़ संकल्प क्रिया का ही प्रधान है। संप्रभु की शक्ति की द्योतक है जो प्रजाजन के लिए कर्तव्यों की घोषणा करती है। विधियां मानव व्यक्ति को विनियमित करने के साथ ही उसका मापदंड भी प्रस्तुत करती है। सही ये भी है कि संप्रभु का आदेश, जिसमें अपने आदेश का पालन करने की क्षमता है, प्रजा इन विधियों को नैतिक मूल्यों की दृष्टि से नहीं बल्कि इसलिए मानती है कि वे संप्रभु की इच्छा की अभिव्यक्ति है। होब्स के अनुसार विधि दो प्रकार की है, वितरणात्मक या निषेधात्मक एवं आज्ञात्मक या दंडात्मक। प्रथम विभाग में नागरिकों को वैध अवैध नीतियों का ब्यौरा बतलाया जाता है और दूसरे विभाग में राज्य के मंत्रियों को जनता के प्रति अपराध अनुसार दंड विधान है। इसकी व्याख्या कैसे की जाती है? संप्रभु ही विधि का एकमात्र स्रोत और व्याख्याकार है। होब्स ने नागरिक विधि और प्राकृतिक विधि में अंतर किया है। सेबाइन कहते हैं कि नागरिकों के संप्रभुता आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जा सकता है, जबकि प्राकृतिक विधि विवेक का आदेश है जिसमें केवल आलंकारिक महत्व है। नागरिक विधि का मूल तत्व यह है कि उसमें आदेश का और बल प्रयोग का अभाव निहित है। होब्स के मतानुसार संसदज्ञों तथा कोक जैसे सामान्य विधिवेताओं में भी यही भ्रम है। संसदज्ञ समझते हैं कि प्रतिनिधिक संस्था की सहमति में कुछ गुण है और सामान्य विधिवेताओं का विचार है कि प्रथा में कुछ वैधता है। वस्तुस्थिति यह है कि बल प्रयोग करने वाली शक्ति की विधियां बंधनकारी हैं। विधि उसी की है जिसके हाथ में शक्ति है। सत्ता संपन्न व्यक्ति प्रथा को जारी रखने का आदेश दे सकता है, किंतु उसकी गर्भित स्वीकृति ही प्रथा को विधि शक्ति देती है। कोक का यह अंधविश्वास मूर्खतापूर्ण है कि सामान्य विधि का अपना विवेक होता है। होब्स द्वारा विधियों के उचित अनुचित होने के अधिकार से जनता को वंचित कर देना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। फिर भी यह समझ से परे है कि मनुष्य का वह सद्विवेक जिससे वह इस अवस्था में व्यवहार में लाता था, राज्य की स्थापना होते ही एकाएक लुप्त कैसे हो गया। राज्य तो सद्विवेक को अधिक प्रभावशाली बनाने वाला होना चाहिए था, क्योंकि मनुष्य तब प्राकृतिक अवस्था की अपरिष्कृत भावनाओं से बहुत ऊपर उठ चुका था। संप्रभु की इच्छा को ही सद्विवेक की अभिव्यक्ति मानना और प्रजा की दृष्टि से कोई महत्व न देना आज के प्रजातांत्रिक युग में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी मान लिया जाए कि संप्रभु द्वारा निर्मित कानून उसकी इच्छा को नहीं वरन उसके विवेक को अधिक प्रशस्त करते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि संप्रभु विधि निर्माण में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसे यह ध्यान रखना पड़ता है कि निर्मित विधि सद्विवेक के अनुरूप हो। होब्स जैसे राजा आदेशों की अवहेलना का अधिकार देता है तो व्यक्ति की आत्मरक्षा के उद्देश्य का हनन करने वाले हों। होब्स के इस विचार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संप्रभु का विवेक सद्विवेक ही हो यह आवश्यक नहीं है, यह केवल दुराग्रह हो सकता है। होब्स के चिंतन में एक गंभीर दोष है। होब्स का संप्रभु को यह भी परामर्श है कि उसे बहुत अधिक विधियों का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो उन्हें लागू करना बड़ा कठिन हो जाता है और दूसरे जनता के हृदय में विधियों के प्रति सम्मान में कमी आ जाती है। होब्स के इन विचारों से उसका यह संदेश छिपा नहीं रहता कि राजकीय विधि और प्राकृतिक विधि में पूर्णतः तद्रूपता नहीं भी हो सकती है। वह इस बारे में सुनिश्चित नहीं था कि क्या प्रजा को संप्रभु के प्रत्येक कानून को शुभ मानना चाहिए। वस्तुतः होब का निरंकुशवाद उतना निरपेक्ष एब्सोल्यूट या असर्त अनकॉन्फिडेंशियल नहीं है जितना सामान्यतः वह दिखाई देता है। उपयोगितावाद के आधार पर निरंकुशतावाद का समर्थन करके वह उदारवाद लिबरलिज्म के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है। उस चिंतन में संविधानवाद के तंतु विद्यमान है जिसका वह स्वयं आदरपूर्वक खंडन करना चाहता है। दूसरा है होब्स के राज्य तथा चर्च पर विचार। संप्रभुतावादी होब्स यह स्वीकार नहीं करता कि अन्य कोई संस्था राज्य के समकक्ष है अथवा उसके मुकाबले खड़ी हो सकती है। हुड कहते हैं कि होब्स ने एक ऐसे राज्य का निर्माण किया जो केवल सर्वोच्च सामाजिक शक्ति के रूप में ही नहीं वरन सर्वोच्च आर्थिक शक्ति के रूप में भी निरपेक्ष था। सभी संस्थाएं, निगम, समवाय, संघ राज्य के अधीन है, उसकी कृपा पर आश्रित हैं।
होब्स प्रत्येक क्षेत्र को संप्रभुता के अधीन लाना चाहता है, चाहे वह कोई धार्मिक संस्थान ही क्यों ना हो। सर्वप्रभुत्वपूर्ण राज्य में स्थानीय और स्वतंत्र चर्च के लिए जो राज्य का प्रतिनिधि हो कोई स्थान नहीं हो सकता। होब्स की दृष्टि में चर्च राज्य की समशक्ति समान शक्ति वाली संस्था न होकर उसके अधीनस्थ एक विभाग मात्र था। जिस सार्वभौम चर्च का स्वयं गेगरी सप्तम, इनेस्टो सेंट तृतीय और बेनिफस अष्टम देखा करते थे, होब्स ने उसका बौद्धिक निराकरण किया। उसने कहा कि पोप शाही रोमन साम्राज्य का प्रेत है और उसकी कब्र पर बैठा है। उसकी मान्यता थी कि यदि विभिन्न धार्मिक समुदायों को स्वच्छंद रूप से मत प्रचार की छूट दी जाएगी तो राज्य की सुरक्षा और कल्याण के प्रति गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। वह इस बात से अपरिचित न था कि तत्कालीन पादरी और पोप अपने असीमित दावों द्वारा समाज में अव्यवस्था फैलाएं। धार्मिक क्षेत्र से आगे बढ़कर वे शासकों को पदच्युत करने का अधिकार भी अपने हाथ में रखना चाहते थे। उनके ऐसे अप्रतिबिंब विचारों और प्रयासों ने संपूर्ण यूरोप में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। कैथोलिकों में यह अस्वाभाविक न था कि होब्स ने चर्च पर संप्रभु के पूर्ण अधिकार का समर्थन किया। उसे यह स्वीकार्य नहीं हुआ कि संप्रभु के कानूनों पर शक्तिधारक के रूप में बाइबल के नियमों की प्रभुता रहे। उसने यही माना कि धार्मिक सत्ता पूरी तरह राज सत्ता के वशवर्ती है, आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। राज्य में केवल राजनीतिक प्रभुता रखने वाले का ही शासन होता है। राज्य में संप्रभु की सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति है और बिशप उसकी ही कृपा से आध्यात्मिक सत्ता ग्रहण करते हैं। जब लोग शिक्षा और बुद्धि की उपेक्षा करते हुए ये आग्रह करते हैं कि केवल लौकिक सुपरनेचुरल अनुभवों से ही सत्य असत्य व वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो राज्य में अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण पनपता है। होब्स ने रोमन कैथोलिक चर्च को अंधकार का राज्य द किंगडम ऑफ डार्कनेस कहा तथा स्कॉटिश प्रेस्बिटेरियनिज्म व साधारण एंग्लिकन हाई चर्च का विरोध किया। होब्स ने कहा कि धर्म का आधार अदृश्य शक्ति का भय है। मनुष्य शाश्वत नरक के भय से कांपता है और आध्यात्मिक सत्ता उसकी इस कमजोरी से लाभ उठाती है। अतः राज्य को इस खतरे से अपनी तथा प्रजा की रक्षा करनी चाहिए जो अदृश्य शक्ति राज्य द्वारा स्वीकृत है। उसने भय करना धर्म है और जो अदृश्य शक्तियाँ राज्य द्वारा स्वीकृत नहीं है उनसे भय का नाम अंधविश्वास है। होब्स के इन विचारों से क्रांतिकारी विस्फोटक स्थिति बन गई। होब्स को नास्तिक गिना जाने लगा, जबकि उसका कहना केवल यही था कि ईश्वर का वस्तुगत ज्ञान नहीं हो सकता, उसकी पूजा हो सकती है। वह भौतिकवादी अथवा गतिवादी था, किंतु उसने खुल्लम खुल्ला निरीश्वरवाद का समर्थन कदापि नहीं किया। स्पष्ट है कि होब्स ने चर्च को पूरी तरह नागरिक शक्ति के अधीन कर दिया। मार्शल और पेडवा ने आध्यात्मिक व लौकिक शक्तियों को एक दूसरे से पृथक करके चर्च को नागरिक शासन की अधीनता में रखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी और होब्स ने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। सारांश में हम कह सकते हैं कि होब्स के अनुसार चाहे किसी भी दृष्टि से देखा जाए, धर्म पूरी तरह से विधि एवं शासन के नियंत्रण में है। उसने अपने ग्रंथ लेवियाथन में लगभग आधे भाग में धर्मशास्त्र और चर्च से संबंध रखने वाले प्रश्नों की मीमांसा की और उन्हें विशुद्ध तर्क की कसौटी पर कसा। तीसरा है होब्स का व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म। होब्स के राजनीतिक दर्शन के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि निरपेक्ष संप्रभुता का कट्टर समर्थक होते हुए भी वह कई अर्थों में व्यक्तिवादी है। प्रथम, वह मनोवैज्ञानिक व्यक्तिवादी है जिसके राज दर्शन का प्रारंभिक सूत्र व्यक्ति है, अरस्तु के समान समाज नहीं है। उसकी विचारधारा में व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग इकाई है और राज्य बाहर की एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधती है और उनके समान स्वार्थों में सामंजस्य स्थापित करती है। प्राय समशक्तिमान स्वार्थी बिखरे हुए अणुवत मनुष्य होब्स के राजदर्शन की प्रारंभिक इकाई है। उनकी जीवन रक्षा तथा सुख शांति का संरक्षक राज्य पारस्परिक समझौते का परिणाम है और तब तक चलता जाता है जब तक वे अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति से संलग्न है। होब्स के अनुसार व्यक्ति के स्वार्थ से भिन्न किसी संस्था का उद्देश्य न हो सकता है और न होना चाहिए। जब तक राज्य प्रजाजन की जीवन रक्षा के उद्देश्य को अथवा उस उद्देश्य को जिसकी पूर्ति के लिए राज्य समझौते द्वारा उदय होता है चलता है, तभी तक प्रजाजन में राजभक्ति है, आदेश पालन है,
आत्मसमर्पण है, अन्यथा विद्रोह के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है। होब्स प्रजा को राज्यादेश की अवहेलना करने की अनुमति उसी स्थिति में देता है जब राज्य द्वारा कोई ऐसा कार्य करने का आदेश दिया जाए जिससे व्यक्ति का जीवन ही खतरे में पड़ जाए। समाज अथवा राज्य को कृत्रिम मानना और व्यक्ति की जीवन रक्षा के लिए उसके अस्तित्व को स्वीकार करना होब्स को प्रथम श्रेणी का व्यक्तिवादी घोषित करता है। जहां आत्मरक्षा पर आघात पहुंचता हो वहां संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना हो सकती है। इस विचार में सामाजिक या सामूहिक कल्याण की भावना कारणात्मक स्रोत नहीं है। समाज की स्थापना, प्रभु सत्ता में राज शक्ति का समझौते से उदय और आत्मरक्षा के अभाव में संप्रभु की आज्ञा की अवहेलना, इन सभी के पीछे होब्स का व्यक्तिवादी प्रधान रूप में कारणभूत है। वास्तव में होब्स ही पहला दार्शनिक था जिसने व्यक्ति के हित को, उसके जीवित रहने के अधिकार को सर्वोपरि माना। उसकी दृष्टि में यही राज्य की सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वे अराजकता को अंत करके व्यक्तियों के जीवन संकट को दूर करें। राज्य को निरंकुश अधिकार इसी दृष्टि से दिए गए हैं कि वह समाज में शांति की व्यवस्था करे तथा व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित करे। इस तरह होब्स ने व्यक्तिवादी दर्शन में उसका उपयोगितावाद भी जुड़ा हुआ है। होब्स का विचार है कि राज्य व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि का साधन मात्र है। साध्य तो व्यक्ति ही अपने आप में है, किंतु यहाँ वह विशेष रूप से ध्यान रखते हुए योग्य बात करता है कि होब्स व्यक्ति को निजी संपत्ति, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता के तथा ऐसे ही अन्य अधिकार लगभग बिल्कुल नहीं देता। कुछ दशाओं को छोड़ते, जैसे कि आत्मरक्षा की, प्रजाजन को अन्य किसी की दशा में शासक के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उसकी स्वाधीनता उसी में निहित है जिसकी राज्य सत्ता स्वीकृति दे। होब्स का निरंकुशतावाद वास्तव में एकदम कट्टर नहीं है। नागरिक विधियों के संरक्षण में स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। लेवियाथन को अनुचित हस्तक्षेप का कोई शौक नहीं था। होब्स के अनुसार विधियों का उद्देश्य प्रजाजन के संपूर्ण कार्यों पर रोक लगाना नहीं, अपितु केवल उनका निर्देशन करना एवं उन्हें इस तरह रखना कि वे अपनी अनियंत्रित इच्छाओं, जल्दबाजी अथवा अविवेक के कारण स्वयं को ही आघात न पहुंचा ले। विधि उस बाड़ के समान है जिसे यात्रियों को रोकने के लिए नहीं, प्रयुक्त सम्मार्ग पर रखने के लिए खड़ा किया जाता है। थैंक यू।